तो ये छोटी सी दुआ जो नबी ने हमें सिखाई है शब कद्र में पढ़ने के लिए, वही दुआ पढ़ लेना। जब अम्मा आयशा ने पूछा है अल्लाह के नबी, अराअयता इन अलिमतु अय्या लैलतिन लैलतुल क़द्री, ऐ अल्लाह के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात है, कौन सी रात कद्र की रात है, ऐ अल्लाह के नबी मैं उस रात में क्या पढ़ूंगी। अल्लाह के नबी ने बड़ी छोटी सी दुआ सिखाई जो मजदूरी करने वाले मजदूर को भी याद हो सकती है, जो रिक्शा चलाने वाले कम पढ़े लिखे इंसान को भी याद हो सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह मैं भी तेरा गुनहगार बंदा हूं, तू मुझको माफ कर दे। ये दुआ मेरे प्यारे साथियों रमजान के दिन रोजाना पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए। और इस दुआ के ऊपर गौर कीजिए कि इसमें आप अल्लाह से क्या कह रहे हैं। कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा अगर उम्मीद दिलाने वाली कोई आयत है, कुरान की कोई आयत अगर ऐसी है जो मायूसी को खत्म करती है, नाउम्मीदी को खत्म करती है और दिल के अंदर उम्मीद की किरण पैदा करती है, तो वो यही आयत है। अब आइए जरा इस आयत पर हम गौर करें कि ऐसी क्या खास बात है कि अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे सहाबी कह रहे हैं कि कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद पैदा करने वाली, उम्मीद दिलाने वाली आयत सूरह ज़ुमर की आयत। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, किससे कहना है, या इबादी ऐ मेरे बंदो, कौन से बंदो, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, तकवा वाले, परहेजगार लोग, नहीं। उल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जो बहुत बड़े बड़े पाप करके, बहुत बड़े बड़े गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म कर चुके हैं। ये गौर कीजिएगा इस लफ्ज के ऊपर। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी आज आपको नमाजियों से नहीं बोलना है, तहज्जुद पढ़ने वालों से आपको खिताब नहीं करना है, रोजा रखने वालों से आपको खिताब नहीं करना है। ऐ नबी आज आपको उन लोगों से खिताब करना है, उन लोगों से बोलना है जो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पाप कर चुके हैं। कोई शराब के नशे में धुत है, कोई ज़िना कर चुका है, कोई हराम कारोबार कर चुका है, कोई किसी गलत काम में मुब्तला है। ऐ दुनिया के पापियों, ऐ दुनिया के गुनहगारों, ऐ गुनाह कर कर के, पाप कर कर के जिन्होंने अपनी जान के ऊपर अन्याय कर रखा है, जिन्होंने अपनी जान पर अत्याचार कर रखा है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म करके रखा है। अच्छा अल्लाह ने डायरेक्ट यूं क्यों नहीं बोला, ऐ नबी आप गुनहगारों से बोल दीजिए। अल्लाह ने गुनहगारों को भी ये हौसला दिया, ऐ गुनहगारों तुम जितना भी गुनाह कर लो, तुम अल्लाह की बंदगी से बाहर तो नहीं निकल सकते। पाप करते करते जमीन तुम्हारे पापों से भर जाए, लेकिन तुम इस जमीन के किनारे से बाहर तो नहीं निकल सकते। तुम्हें घूम फिर करके आना तो इसी धरती पर है, इसी जमीन पर है। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, सबके बाद तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें अपना बंदा मानता हूं। हाय मेरे रब तू कितना करीम है, जो तेरे साथ शिर्क कर रहे हैं तो उनको भी अपना बंदा कह रहा है, जो तुझे गालियां दे रहे तो उनको भी अपना बंदा कह रहा है, जो तेरी धरती पर ज़िना कर रहे हैं ऐ अल्लाह तो उनको भी अपना बंदा कह रहा है। आज बेटा बाप की शान में बदतमीजी कर दे, बाप बेटे को घर से निकाल देता है, बेटी माँ के साथ जबान चला दे, माँ बेटी से बात तक नहीं करती है। ऐ अल्लाह तू कितना हलीम है, तू कितना करीम है। ऐ अल्लाह तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं, तू गुनहगारों को भी अपना बंदा कह रहा है। ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं, तू बंदा कह के मुखातब कर रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। एक नुक्ता यह भी मिला, गुनाह करके हम दूसरों का नुकसान तो बाद में करते हैं, पहले तो अपना नुकसान करते हैं।
ओ लोगों, तुम कभी गुनाह करके ये ना सोचना वैलेंटाइंस डे पर बहुत सारे ज़िना हुए होंगे, बहुत सारे होटल के कमरे आबाद हुए होंगे, बहुत सारे बदकारी के काम हुए होंगे, वक्ती तौर पर चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए लोगों को मजा आया होगा। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गुनाह की नहुसत इंसान के जिस्म के ऊपर भी पड़ती है, इंसान की जात पर भी पड़ती है, इंसान के बाल बच्चों पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सेहत पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सवारी पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की रोजी रोटी पर भी गुनाह का असर पड़ता है। गुनाह वक्ती तौर पे आपको मजा दे सकता है, लेकिन गुनाह परमानेंटली, दायमी तौर पर गुनाह नुकसान ही दे करके जाएगा। हम जिनकी औलाद आदम अलैहिस्सलाम, जरा कुरान में उनका वाकया उठा के देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा और अल्लाह ने आदम और हव्वा दोनों से कहा कि तुम्हें जो खाना है खा लो, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम हव्वा, इस पेड़ के करीब ना जाना वरना तुम जालिम बन जाओगे। आदम और हव्वा ऐसा तो नहीं कि नादान थे, नासमझ थे, जन्नत में सब कुछ उनको मिल रहा था, बड़ी आराम की जिंदगी चल रही थी। शैतान को पता था बहुत आसान तो नहीं आदम को बहकाना, बहुत आसान तो नहीं हव्वा को बहकाना, लेकिन शैतान को यह भी पता था कि अल्लाह वालों को अल्लाह का नाम लेके जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है, दीनदारों को दीन के नाम पे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए शैतान आदम के पास आया, हव्वा के पास आया और कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, जिस पेड़ के करीब जाने से तुमको अल्लाह ने मना किया है वो तो शजरतुल खुल्द है, वो तो अमृत का पेड़ है, उसको खा लोगे तो हमेशा हमेशा रहोगे। अच्छा एक बात है, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जब बहकाने की कोशिश की तो लालच क्या दिलाया कि ऐ आदम हमेशा रहोगे। इसका मतलब कि इंसान को लाइफ में कोई चीज मिले और वो परमानेंटली मिले, हमेशा मिले, ये इंसान की नेचुरल ख्वाहिश है, फितरी ख्वाहिश है। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी ये ख्वाहिश थी और शैतान को पता था कि ये जाल में फेंकूंगा तो आदम को आसानी से मैं अपने जाल में ले सकता। कहा है आदम हव्वा, इस पेड़ को तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहोगे। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और शैतान ने झूठी कसम भी खाई, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारा खैर खाऊं। जब शैतान ने कसम खा ली तो हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा उसके धोखे में आ गए। फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने दोनों को अपने शीशे में उतार लिया, दोनों को धोखे में डाल दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, और जैसे ही दोनों ने उस पेड़ के फल को चखा फौरन दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। देखो अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा देखो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पहले इंसान है, तमाम इंसानों के बाप हैं, लेकिन जब जिस काम से अल्लाह ने मना किया था जैसे ही उन्होंने वो काम किया, पहला नतीजा क्या निकला, उनके बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अच्छा जब दोनों नंगे हो गए तो ये नहीं हुआ कि नंगे होकर के वो आराम से रहे, जैसे ही वो नंगे हुए फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दोनों जन्नत के पत्तों को पकड़ पकड़ के अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। दोनों को नंगा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओ दुनिया वालों, अगर तुम वाकई में आदम की औलाद हो और वाकई में तुम हव्वा की औलाद हो तो खबरदार नंगे रहना कभी गवारा न करना, नंगेपन के करीब न जाना, वल्गैरिटी के करीब न जाना, अश्लीलता के करीब न जाना। जिसको नंगापन पसंद हो, आज दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता लोग
वो समुंदर के किनारे नंगे होकर के उनकी औरतें लेटी रहती हैं और इसको तरक्की का नाम दिया जाता है, इसको तफरी का नाम दिया जाता है। ऐ दुनिया के बेशर्मों और बेगैरतों, तुम अपना नाम आदम की औलाद से कटवा दो। अगर तुम वाकई में आदम की औलाद हो, अगर वाकई में तुम आदम के बेटे हो, तो तुम्हें नंगा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की खसलत होगी, जो हकीकत में आदम का बेटा कहलाने के लायक है, जो हव्वा की बेटी कहलाने के लायक है, वो नंगा रहना कभी पसंद नहीं करेगा, वो नंगा रहना कभी पसंद नहीं करेगी। दोनों अपने बदन को पत्ते से ढांपने लगे और जब दोनों को एहसास हुआ कि शैतान ने तो हमसे गलत काम करवा दिया, दोनों को फौरन एहसास हुआ और दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने ये जो गलती की है, ऐ अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो अपना बिगाड़ा है, हमने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह, तेरी नाफरमानी करके हमने बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर कर लिया है। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हमसे ज्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो पता ये चला कि जब इंसान गुनाह करता है तो अपनी जान पर जुल्म करता है, अपने ऊपर अत्याचार करता है। यही बात अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में कह रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे गुनहगार बंदो, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ना आए अब तो हम तौबा करेंगे तब भी अल्लाह नहीं सुनेगा, अब तो हम माफी मांगेंगे तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। ओ मेरे गुनहगार बंदो, एक बार तौबा तो करके देखो, एक बार माफी तो मांग के देखो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला के यहाँ अगर सच्ची तौबा करके जाओगे, अल्लाह के यहाँ कोई पाप बड़ा नहीं है, कोई गुनाह बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। उससे सच्ची तौबा करोगे, वो तुम्हारे समस्त पापों को, तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु वल गफूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। कुरान की आयत दुनिया के उन तमाम लोगों को एक आसरा दिलाती है, उम्मीद दिलाती है, हौसला देती है, जो गुनाह कर करके थक गए हैं, जिनके पापों से धरती भर गई है, जिनके पापों का घड़ा भर गया है। कुरान की आयत उन्हें तौबा करने की दावत देती है। और कुरान की आयत यह भी बताती है कि ऐ गुनहगारों, तुम गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अल्लाह का एक और बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती से निकल गए थे, उनको अल्लाह ताला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। वो लोगों कभी तसव्वुर करो मछली का पेट कितना बड़ा रहा होगा, और मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। ये भी करिश्मा है अल्लाह ताला का। और कुरान ये भी कहता है, फलौला इन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा न की होती, अगर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न की होती, तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। यूनुस नबी थे अल्लाह के। कुरान कह रहा अगर वो तस्बीह न पढ़ते, तौबा न करते, तो मछली के पेट में रहते कयामत। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। मेरे प्यारे भाइयों, आज झारखंड के बहुत सारे इलाकों में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। मैं इसी बरहेट में आता था, मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले जब हक्कानी साहब बहयात थे, मैं यहाँ आता था। उस वक्त शायद जियो शुरू हो, जियो का नेटवर्क नहीं काम करता था, यहाँ सिर्फ एयरटेल काम करता था या बीएसएनएल काम करता था।
और आज भी झारखंड के बहुत सारे इलाकों में आप चले जाएं, नेटवर्क कवरेज नहीं है। पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएं, आप गौर कीजिए मेरे साथियों, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और उसके बाद रात का अंधेरा, तीन अंधेरों में मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। यूनुस के दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया मैं पुकार तो रहा हूं, अल्लाह तक मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। वो लोगों जहां किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहां दुनिया का कोई सिम काम ना करता हो, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और कैसे पुकारा? फरमाया अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कहा है परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सबसे पहले तौहीद का इकरार किया। ओ गंडा पहनने वालों, ओ तावीज पहनने वालों, ओ कब्रों पर सजदा करने वालों, ओ पीरों के आगे सजदा करने वालों, तुम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम किस मुंह से नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो? तुम्हारी ये मक्कारी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी ये धोखाधड़ी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अरे मुसलमान तो तौहीद का अलंबरदार होता है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं मानता है, किसी और को हाजत रवा नहीं मानता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार किया। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सुब्हानक, ऐ अल्लाह मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं अपनी खता को मानता हूं। ऐ अल्लाह तू पाक है, मेरी खता थी, मेरी गलती थी। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने जुल्म किया, मैंने अत्याचार किया, मैं तेरी इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के चला गया। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। इसमें अल्लाह की तौहीद का भी इकरार है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान हो रही है और अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ भी हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मछली वाले नबी की दुआ, किसी भी मुसीबत में इंसान अगर पड़ेगा, मुसलमान पड़ेगा, तो अल्लाह जरूर उसकी मुसीबत को दूर करेगा। ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, ये क़यामत तक आने वाले मोमिनों के लिए दुआ है। और ये दुआ भी हमें ये सिखाती है मेरे प्यारे साथियों कि इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की कोई बात नहीं मानता है, तो इंसान किसी और पर अत्याचार नहीं करता है, इंसान सबसे पहले अपने नफ्स के ऊपर, अपने ऊपर जुल्म करता है। और आगे बढ़िए, नबी के दौर में एक तौबा का वाकया आपको सुनाता हूं। जंगे तबूक का मौका है, मदीना से 700 किलोमीटर का लंबा सफर करना है, मई और जून का महीना है, खजूरें पक चुकी हैं, बस फसल को काटना बाकी है। नबी अकरम ने ऐलान किया मैं तबूक की तरफ जाना है। सहाबे किराम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश का टाइम था। एक तो गर्मी का मौसम था, लंबा सफर करना था, खजूर ऑलरेडी पक चुकी थी, खजूरों को छोड़ के जाना था। ज्यादातर सहाबे किराम तो तैयार हो गए। 3 सहाबा ऐसे थे जो अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के पास के साथ नहीं जा पाए। उसमें एक सहाबी का नाम था काब बिन मालिक, एक का नाम था हिलाल बिन उमैया और एक का नाम था मुरारा इब्न रबी। ये 3 सहाबी थे जो अल्लाह के नबी के साथ, ताकत थी उनके पास, सवारी भी थी, वो जा सकते थे, मगर अपनी सुस्ती की वजह से नहीं गए। जब अल्लाह के प्यारे नबी तबूक से वापस आए, मुनाफिकों ने आकर के झूठा बहाना करना शुरू किया। ऐ अल्लाह के नबी मुझे ये तकलीफ थी, ये बीमारी थी। अल्लाह के नबी ने उनका बहाना कबूल किया, कहा जब अल्लाह तुम्हें माफ करे, जब अल्लाह तुम्हें माफ करे। जब हजरत काब बिन मालिक का नंबर आया, उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं अल्लाह के रसूल के पास झूठ बोल देता हूं तो आज नहीं तो कल अल्लाह ताला मेरी हकीकत को खोल देगा, लेकिन मैं अगर सच बोल देता हूं, हो सकता है कि अल्लाह के नबी वक्ती तौर पे नाराज हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला जरूर मेरी तौबा बाद में कबूल कर लेगा। यही सोच करके जब काब बिन मालिक अल्लाह के नबी के पास आया, आपने पूछा है काब क्या बात है, तुम हमारे साथ तबूक में क्यों नहीं आए? कहा अल्लाह के नबी मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता,
मैं बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना था, मेरी सवारियां भी तैयार थी, मैं आपके साथ जाने का इरादा भी रखता था। जब आपका काफिला निकल गया, मैंने कहा मेरी सवारियां तो रेडी हैं, मैं 2-3 दिन के बाद भी जाऊंगा तो काफिले में शामिल हो जाऊंगा। अय अल्लाह के रसूल, मैं सुस्त पड़ गया, मैं काहिली में पड़ गया, और जब मैंने इरादा किया तब तक काफिला बहुत दूर जा चुका था। मेरी गलती थी, मैं जानबूझ करके आपके साथ नहीं जा पाया। नबी अकरम ने सहाबा से कहा, काब बिन मालिक सच बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया गया है कि इनसे कोई बात नहीं करेगा। काब बिन मालिक से बातचीत बंद कर दी गई, उनका सोशल बाइकआउट कर दिया गया, और काब बिन मालिक का हाल ये हो गया कि वो मस्जिद में आते, किसी को सलाम करते तो कोई सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं है। कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ने लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी मुझको देख रहे हैं, लेकिन जब मैं सलाम फेरता था तो अल्लाह के नबी अपना चेहरा फेर लेते थे। काब बिन मालिक ने पता लगाया कि ये अकेले मेरे साथ ये मसला है या कोई और भी है जो इस मसले में मेरे साथ है, तो पता लगा कि 2 लोग और हैं। इस तरीके से 50 दिन का टाइम गुजरा, और एक एक दिन हजरत काब बिन मालिक और उनके साथियों पर पहाड़ की तरह गुजरा है। कुरान करीम उनके हालात का नक्शा खींचता है, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने उन 3 लोगों की तौबा को भी कबूल कर लिया जिनके मामले को अल्लाह के नबी ने मुअख्खर कर दिया था। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, यहां तक के जमीन उनके लिए तंग हो गई और उनकी जान भी उनके लिए तंग हो गई। 50 दिन का टाइम गुजर गया मेरे साथियों, कोई बात करने वाला नहीं। 50 दिन के बाद हज़रत काब बिन मालिक अपने मकान की छत पे नमाज पढ़ रहे थे। इतने में दूर से एक पुकारने वाले ने पुकारा, अबशिर या काब बिन मालिक, ऐ काब बिन मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हो गई हैं। काब बिन मालिक कहते मेरे पास कुछ और तो नहीं था, मैंने अपने बदन का कपड़ा उतार करके उसको पहना दिया, इतनी खुशी मुझको हुई। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, सच्चे दिल से इन्होंने आंसू बहाए थे। 50 दिन तक अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं की थी, अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल किया था। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमारे सामने। रमजान का महीना सिर्फ इफ्तार का महीना नहीं है, सिर्फ सहरी का महीना नहीं है। रमजान का महीना अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने का भी महीना है। इसलिए आइए हम ये अहद करें कि आने वाले रमजान में हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे और सूरह ज़ुमर की इस आयत पर हम अमल करेंगे। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ गुनहगारों, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। मगर ये बात याद रखिए, तौबा के नाम पे खिलवाड़ नहीं चलेगा, तौबा के नाम पे मजाक नहीं चलेगा। अगर तौबा करते हो तो अल्लाह से सच्ची तौबा करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, जब तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। कितनी बड़ी खताओं को अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कहता है, यब्ना आदम इन्नका मा दाऊतनी व रजौतनी गफरतु लका, ऐ आदम के बेटे, तू जब तक मुझसे माफी मांगता रहेगा, जब तक तू मुझसे तौबा करता रहेगा, मैं तेरी तौबा को कबूल करता रहूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए, तेरे गुनाहों से आसमान भर जाए, जमीन भर जाए, अगर उसके बाद भी तू सच्ची तौबा कर ले और मेरे पास इस हाल में आ जाए कि तू अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था, ऐ आदम के बेटे, मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तेरे हवाले कर दूंगा। अल्लाह तो माफ करने को तैयार है मेरे साथी, मगर हम अल्लाह से तौबा करने को तैयार नहीं। रमजान का मुबारक महीना भी आता है और हमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों,
जिस तरीके से रमजान आपके खाने का टाइम बदल देता है, आपके पीने का टाइम बदल देता है, आपके सोने का टाइम बदल देता है, उसी तरीके से रमजान को अपनी लाइफ और अपने जीवन को चेंज करने का महीना बना लो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। हमने कैसे कैसे अपनी जान पर जुल्म किया है। हमारे बहुत सारे नौजवान हराम रिलेशनशिप में, गलत ताल्लुकात में, अय्याशी में पड़े हुए हैं। शादीशुदा लोग भी हराम ताल्लुकात में पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अगर वाकई में इस गंदगी में आप मुब्तला हैं, कुरान की आयत आपको तौबा की दावत दे रही है, बाज आ जाओ, तौबा कर लो। दुनिया में जिना करने के बाद भी अगर आपको पत्थर नहीं मारे जा रहे, कोड़े नहीं लगाए जा रहे, तो इसको अल्लाह की तरफ से एक मोहलत समझ लो, एक ढील समझ लो, और अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा ना उठाओ, वरना जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी, अल्लाह किस तरीके से अपना अजाब देगा तुम सोच नहीं सकते। आज कितने परिवार बर्बाद है। मर्द का किसी और औरत के साथ ताल्लुक है, औरत का किसी और मर्द के साथ ताल्लुक है, कितने परिवार तबाह हैं, कितने घर बर्बाद हैं मेरे प्यारे साथी। कभी आपने गौर किया है शादीशुदा इंसान की जिना की सजा इस्लाम में इतनी कठोर क्यों रखी गई है? भाई कुंवारा लड़का लड़की जिना करे तो 100 कोड़े की सजा है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द को 100 कोड़े मारो। और उसके बाद फरमाया वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह, और जब जिना की ये सजा दी जाए तो कोई दया दृष्टि न की जाए, कोई कृपा न की जाए, कोई रहम न खाया जाए, ये 100 कोड़े उनको मारे जाए। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और ये 100 कोड़े की सजा सबके सामने दी जाए। ये किसकी सजा है? कुंवारे की सजा है। और यही सेम क्राइम, यही सेम गुनाह अगर शादीशुदा करता है तो सजा किस चीज की है? रज्म की सजा है, पत्थरों से मार के खत्म करने की सजा है। आय अल्लाह, तूने ये 2 तरह की सजाएं एक ही अपराध के लिए क्यों रखी हैं? उसका भी जवाब सुन लो। जिस कुंवारे लड़का लड़की ने जिना किया उसने भी बहुत बड़ा पाप किया, मगर उसके पास कोई हलाल अल्टरनेट नहीं था। जिस इंसान की शादी हो चुकी है, जिस मर्द की शादी हो चुकी है, जिस औरत की साथ शादी हो चुकी है, उसके पास अपनी ख्वाहिशात का एक हलाल अल्टरनेट मौजूद था, एक हलाल बदल मौजूद था। उसने अगर हलाल बदल को छोड़ करके हराम रास्ता अपनाया है, अल्लाह क्या ये जुर्म माफी के काबिल नहीं है। दुनिया में इसकी सजा सजाए मौत है, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। अगर इस्लामी हुकूमत है तो रज्म कर दिया जाएगा मेरे साथ। अब आप गौर कीजिए इसकी वजह क्या हो रही है। अगर आप इसकी वजह पर गौर करेंगे, बहुत सारे घरों में मर्दों का अपनी बीवियों से दूर रहना भी बहुत बड़ी वजह है। भाई ठीक है, एक आदमी नौकरी कर रहा है, बाहर है, एक मजबूरी है उसके साथ, मगर उसमें भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप बाहर नौकरी कर रहे हैं तब भी आप अगर हो सके पॉसिबल है तो फैमिली को साथ में लेके रहिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कोशिश ये कीजिए कि बीच बीच में अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। शादी के बाद शौहर दूर रहे और बीवी ससुराल में रहे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये भी घरों के अंदर ज़िनाकारी को दावत देने वाली चीज है। और इसी तरीके से बीवी का शौहर के लिए सजना संवरना, मेकअप करना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, ये भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारी शादीशुदा औरतें जब ये काम नहीं करती हैं तो बाजार की गंदी औरतें, बाजारी औरतें उनके शौहर को रिझाने के लिए अपने आप को सजाती संवारती हैं। जिस औरत को हुक्म दिया गया कि अपने शौहर के लिए वो सजे संवरे, अपने शौहर को छोड़ करके वो समाने के लिए अपने आप को सजाए और संवारे, मेरी प्यारी माओ बहनों, ये कौन से इंसाफ की बात है। औरत को हुक्म दिया गया है कि वो अपने शौहर के लिए खूबसूरत बने, अपने शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाए और संवारे।
जमाने के लिए तेरा मेकअप है, जमाने के लिए तेरी खूबसूरती है, और शौहर के लिए तेरी खूबसूरती नहीं है, तो तू अपने शौहर के साथ अन्याय कर रही है, तू अपने शौहर के साथ नाइंसाफी कर। शौहर की भी जिम्मेदारी है शादी के बाद जिंदगी में बीवी का हक अदा करना भी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छा खाना खिला देना, बड़े मकान में अपनी बीवी को रख लेना, ये काफी नहीं है। बीवी को हर तरीके का सुकून देना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है। और जब इस मामले में शौहर की तरफ से कोताही होती है तो बहुत सारे घरों में बिगाड़ पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है जो अपनी जानों पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुरान करीम उनको भी दावत दे रहा है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने जिना करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, आओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांगो। और मैं अपनी बहनों को एक बात बताना चाहता हूं, आजकल प्यार और मोहब्बत के नाम पे बड़े ड्रामे चल रहे हैं। ये दुनिया भर के वैलेंटाइन डे और रोज डे और टेडी डे और फलाना डे और ढिकाना डे जो मनाया जा रहा है, ये ढकोसले मेरे प्यारे साथियों, ये सब जिनाकारी को प्रमोट करने के लिए हो रहे हैं। मेरी बहनों कान खोल के सुन लो, जो लड़का आपसे मोहब्बत का दावा करता है, अगर वाकई में वो आपसे मोहब्बत करता है, वो कभी आपको जिना की दावत नहीं देगा। जो जिना की दावत दे, जो हराम रिश्ता बनाने की बात करे, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करता है। वो आज आप तक पहुंच रहा है, कल किसी और तक पहुंचेगा। जो सच्ची मोहब्बत का दावेदार होगा, जो सच्ची मोहब्बत करेगा, वो हलाल तरीके से आपके बाप से, आपके वालिद से आपका रिश्ता मांगेगा। अगर आपके वालिद नहीं होंगे, उनके सामने हाथ जोड़ करके उनको मनाने की कोशिश करेगा, मगर हलाल तरीके से अपनी शरीके हयात बनाएगा, अपनी बीवी बना करके जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। जो मोहब्बत करेगा वो जिना करके आपको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, जो मोहब्बत करेगा वो निकाह करके आपको अपनी शरीके हयात बनाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो मेरी बहनों, और इस हरामकारी और जिनाकारी के फितने से अपने आप को बचा लो। नबी के दौर में एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, गामिदिया औरत आकर के कहती है, अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है। आपने उसको टालने की कोशिश की, उसने कहा अल्लाह के नबी मुझको टालने की कोशिश न कीजिए। उस औरत के पहले एक सहाबी भी अल्लाह के नबी के पास आए थे, जिनका नाम माइस बिन मालिक असलमी था। उन्होंने भी आकर के इकरार किया था, इन्नी असब्तु ज़िना, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे मालूम है ज़िना की इस्लाम में सजा क्या है। अल्लाह के नबी मैं अल्लाह के यहाँ ज़िना की सजा नहीं पाना चाहता हूँ, ताहिरनी, मुझे दुनिया में पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, ताकि दुनिया में मुझे सजा मिल जाए, मुझे आखिरत में सजा ना मिले। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, जरा चेक करो तो शराब तो नहीं पिए। उस वक्त हो सकता है शराब हलाल रही हो, शराब हराम ना रही हो, उस वक्त शराब तो बाद में हराम हुई थी। सहाबे किराम ने जाकर के मुंह सूंघा, कहा अल्लाह के नबी शराब तो नहीं पिए। फिर नबी ने कहा पता लगाओ कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका दिमाग फिर गया है, इनको जुनून तारी हो गया, पागलपन का दौरा आ गया है। लोगों ने पता लगाया और पता लगाने के बाद तस्दीक किया, अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, नशा भी नहीं है, दिमाग भी सही है। अल्लाह के नबी ने फिर भी टाल दिया। कुछ दिन गुजरे, फिर आए, अल्लाह के नबी ताहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, जमीन में गड्ढा खोदा जाए। गड्ढा खोदा गया, माइस बिन मालिक असलमी को लाया गया, आधा धड़ उनका जमीन में डाला गया और आधा धड़ बाहर रखा गया और पत्थरों से मार मार के उनको खत्म किया गया। जब हजरत माइस बिन मालिक असलमी को मारा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लक़द ताब तौबतन लौ ताबहा, अगर ऐसी तौबा किसी मदीना के 70 गुनहगार भी अगर ऐसी तौबा करते, अल्लाह ताला 70 गुनहगारों को माफ कर देता। इतनी सच्ची तौबा की है इस नौजवान ने। उनके वाक़े के कुछ दिनों के बाद ये औरत आई थी और इस औरत ने आकर के कहा, अल्लाह के नबी मैंने भी ज़िना किया है और मुझे भी सजा दीजिए, मुझे भी रज्म कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की। औरत कहने लगी, अय अल्लाह के नबी क्या आप चाहते हैं कि आप मुझे वैसे ही टाल दे जैसे आपने माइस को टाला था? अय अल्लाह के नबी इन्नी लहुबला, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं,
मुझे आप डालने की कोशिश न कीजिए, मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने फरमाया अगर वाकई में तुम पेट से हो तो हम तुम्हें यह सजा नहीं दे सकते, सजा की हकदार तुम हो, तुम्हारे बच्चे का क्या कसूर है, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए आ जाना। 9 महीने का टाइम अल्लाह के रसूल ने उस औरत को दे दिया। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, शायद सहाबे किराम भी भूल चुके थे, अल्लाह के प्यारे नबी भी भूल चुके थे। 9 महीने के बाद वो औरत अपने बच्चे को हाथ में लेके आती है, ऐ अल्लाह के नबी आपने मुझे पहचाना, मैं वही गामिदी औरत हूं जो 9 महीना पहले आपके पास आई थी। ऐ अल्लाह के नबी अब तो मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, हम अभी तुम्हें सजा नहीं देंगे, बच्चा बहुत छोटा है। जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना, हम तुम्हें सजा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का टाइम और दे दिया। 2 साल का पीरियड गुजर गया और 2 साल के बाद वो औरत फिर आती है अपने बच्चे को गोद में लेके, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। ऐ अल्लाह के नबी मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, दूध छोड़ दिया। ओ लोगों, आज दुनिया की अदालतें अपराधियों को बचाने का काम करती हैं। आज अपराधी अपने आप को बचाने के लिए झूठे गवाह लाता है, झूठा सबूत लाता है। ये कौन सी अदालत है, ये कौन सी अदालत है जहां अपराधी को बार बार भागने का मौका दिया जा रहा है, बार बार छोड़ा जा रहा है, मगर अपराधी खुदा के कहता है ऐ अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है, बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया गया। इससे यह भी पता चला कि अगर वलदुज़ ज़िना, कोई ज़िना का बच्चा है, ज़िना से पैदा हुआ बच्चा है, तो उसकी परवरिश भी मुसलमानों की सोसाइटी में होगी। ऐसा नहीं उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, वो बच्चा अपने तमाम जो एक इंसानी हुकूक है वो उसको दिए जाए। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, गड्ढा खोदा गया, औरत को गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को चादर से लपेट करके ताकि बेपर्दगी ना हो। पत्थरों से मारा जाने लगा। जब पत्थर मारे जाने लगे, औरत के बदन से खून का फव्वारा निकला, खून के छींटे निकले और खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद के मुंह से गुस्से के मारे कुछ कलमात निकले कि पता नहीं कैसी औरत का कपड़ा कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत खालिद को इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा, आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफ़िर लहू, ऐ खालिद इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू भी तौबा करता तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेता। ये नबी के दौर में सच्ची तौबा के वाकयात थे मेरे साथी। आज हमारे दिलों में तौबा का ख्याल क्यों नहीं आता है? आइए मैं बताता हूं कि हमारे दिल में तौबा का ख्याल क्यों नहीं आता है। हमारे हाथों में जो ये मोबाइल है, जो ये सोशल मीडिया है, जो ये इंस्टाग्राम है, जो ये स्नैपचैट है, इन तमाम चीजों में इतने घिरे हुए हैं हम कि दिन रात ये गंदे रील्स देखते हुए और गाने बजाने देखते हुए हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। और जब दिल मुर्दा हो जाए तो फिर दिल में तौबा का ख्याल नहीं आता है। इसीलिए कुरान कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ गुनहगारो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम पाप करते हो तो तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। जब दिल गुनाह करता है तो दिल गुनाह करते करते पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। अभी बनारस में शबे बारात के त्योहार को मनाया गया बड़ी धूमधाम से, और एक वीडियो, मैं शबे बारात वाले दिन इत्तेफाक से नहीं था बनारस में, एक हमारे भाई ने एक वीडियो भेजा, कब्रिस्तान का फोटो, बनारस के कब्रिस्तान का। देख के लग ही नहीं रहा था ये कब्रिस्तान है, ऐसा लग रहा था कोई शादी का, कोई मैरिज हॉल है, कोई शादी हो रही है। साहब तमाम कब्रों पर बड़े बड़े फूल की मालाएं पड़ी हैं और पूरा फूल से सजाया गया है। ये अब्बा की कब्र है, ये अम्मा की कब्र है, ये फलाने की कब्र है, पूरे कब्रिस्तान को सजाया गया। इस कदर कठोर दिल हो चुके हैं हम और आप कि आज कब्रिस्तान जैसी जगह पर भी मौत याद नहीं आती है। आज कब्रिस्तान को भी मैरिज हॉल की तरह सजाया जा रहा है।
मेरे प्यारे भाइयों, इस दिल को नरम करो, इस दिल की कठोरता को दूर करो, तब जाकर के तौबा का ख्याल आएगा। और ये भी सुन लो, अगर अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हो तो 4 काम करना पड़ेगा। पहला काम, अपने गुनाह पर नदामत का एहसास होना चाहिए। दिल में यह ख्याल होना चाहिए कि हां, मैंने ये गलत किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया। दूसरा काम, आइंदा उस गुनाह को न करने का पक्का इरादा होना चाहिए। और तीसरा काम, उस गुनाह को ऑन द स्पॉट फौरन छोड़ देना चाहिए। अगर आज तक आप नमाज नहीं पढ़ते थे और आपके दिल में तौबा का ख्याल आया है तो फजर की नमाज से आपको नमाज शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप नमाज नहीं शुरू करते तो आपकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। कोई शराबी अगर शराब से तौबा करना चाहता है और तौबा करने के बाद शाम को फिर शराब की दुकान पे जाता है, उसकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। कोई हराम रिलेशनशिप में कोई लड़का या लड़की पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है और वो तौबा करना चाहता है या तौबा करना चाहती है और फिर भी उस लड़के से कांटेक्ट रखती है, उस लड़के से बातें करती है, उस लड़की से मुलाकात के वादे कर रही है, इसका मतलब कि वो अपने आप को धोखा दे रही है। वो अल्लाह ताला को नहीं धोखा दे रही, वो अपने आप को धोखा दे रही है। सच्ची तौबा का मतलब यही है कि आप फौरन उस गुनाह को छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथियों। और अगर आपके गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, किसी का माल हड़प लिया है, किसी के साथ कारोबार में चीटिंग किया है, किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो चौथी शर्त यह है तौबा की कि आप उसका हक उसको दीजिए। जमीन लिया है तो जमीन दे दीजिए, माल लिया है तो माल दे दीजिए। और अगर आपने जबान से तकलीफ पहुंचाई है, गाली दिया है, गीबत किया है, चुगली किया है, तो जा करके उससे माफी मांग लीजिए। ये 4 काम जब तक हम नहीं करेंगे हमारी तौबा का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथी। और अगर दुनिया में हमने लोगों का हक मार के अगर उनका हक नहीं दिया तो ये भी सुन लो मेरे प्यारे साथियों के कयामत के दिन हमको देना पड़ेगा। ये अलग बात है, दुनिया में जमीन हड़पा है तो जमीन देना पड़ेगा, माल लिया है तो माल देना पड़ेगा, पैसा लिया है तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कयामत के दिन करेंसी चेंज हो जाएगी, वहां माल नहीं मिलेगा, वहां जमीन नहीं मिलेगी, वहां आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। कोई रोजा लेके चला जाएगा, कोई नमाज लेके चला जाएगा, कोई हज लेके चला जाएगा, कोई ज़कात खैरात लेके चला जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई हकदार खड़ा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उनके गुनाह इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे और दुनिया से नेकी लेकर के जो आया है इस हाल में अल्लाह के पास वापस जाएगा कि गुनाहों से भरा हुआ होगा और जहन्नम में उसको फेंक दिया जाएगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का मामला मेरे प्यारे साथियों और डेंजरस और खतरनाक है। अगर सच्ची तौबा आप करते हैं तो आप हुकूकुल इबाद के मामले में भी बहुत एहतियात कीजिए। आज हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पैसा कमाने की दौड़ में अंधे बन चुके हैं। रिश्वत का पैसा भी जेब में जा रहा है, सूद और ब्याज का पैसा भी जेब में जा रहा है। इसी झारखंड की बहुत सारी बस्तियों में ग्रुप लोन बड़ी तेजी से चल रहा है। छोटे छोटे अमाउंट 10-10, 20-20 हजार का अमाउंट आज मुसलमान सूद पर ले रहा है, इंटरेस्ट पर ले रहा है। क्या मुसलमान अपने नबी की हदीस भूल गया? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई। सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत और सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया वहुम सवा, सब बराबर हैं। आज सूद का पैसा मुसलमान के घर में आ रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ सूद ब्याज खा करके, ऐ रिश्वतें खा करके, ऐ हराम कमाई खा करके जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। और ये भी याद रखो तौबा की भी एक एक्सपायरी है। तौबा कर सकते हैं मगर कब तक? जब तक मौत सामने ना आए। अगर आपने मौत को सामने देख करके तौबा की
तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा को तब तक कबूल करता है जब तक जान हलक तक ना आ जाए। आज हम नहीं जानते कब हमारे साथ कौन सा एक्सीडेंट हो जाए। परसों सोनाकोड़ की सरजमीन पर प्रोग्राम था मेरा, रात में इसी बरहेट से होता हुआ मैं पटना और बनारस वापस गया। हमारी मजबूरी थी, हमको जाना था फिर आ जाना था। कभी कभी रात में 100 और 120 की स्पीड में भी गाड़ी चलती है, डर भी लगता है। और खास तौर से ये जो बरहरवा का रास्ता है, पूरा पहाड़ी का इलाका है, गाड़ी कभी डिसबैलेंस भी हो सकती है। ड्राइवर की एक गलती हमें मौत के घाट भी उतार सकती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात आपके साथ भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई जिंदगी में हादसा आए और हमें तौबा करने की मोहलत भी ना मिले, हमें तौबा करने की तौफीक भी ना मिले मेरे साथियों। इसीलिए आने वाले रमजान में सच्ची तौबा का हम सब अज़्म करें मेरे प्यारे साथियों। रमजान में खास तौर से सहरी के टाइम आप अगर 5 बजे अजान हो रही है, 4:30 बजे आप सहरी से फारिग हो जाइए। आधा घंटा का टाइम आपके पास है, बहुत बेहतरीन टाइम है, वजू कर लीजिए। रात में अगर आपने तरावीह और तहज्जुद नहीं पढ़ी है तो 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ लीजिए। टाइम है तो पूरी 8 रकात पढ़ लीजिए। अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए। वो बड़ा प्यारा वक्त है, वो बड़ा सुहाना वक्त है। वो फजर के पहले का जो वक्त है, वो रात का आखिरी पहर है। उस पहर में, उस वक्त में अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैला के अल्लाह से अपने गुनाहों की गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके माफी मांग लीजिए मेरे भाई। हम सब मांग लें। और अगर आपको कुछ कहना नहीं आता अल्लाह से, तो ये छोटी सी दुआ जो नबी ने हमें सिखाई है शबे कद्र में पढ़ने के लिए, वही दुआ पढ़ लेना। जब अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी अराअयता इन अलिमतु अय्या लैलतिन लैलतुल क़द्री, अल्लाह के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात है, कौन सी रात कद्र की रात है, अल्लाह के नबी मैं उस रात में क्या पढ़ूंगी। अल्लाह के नबी ने बड़ी छोटी सी दुआ सिखाई जो मजदूरी करने वाले मजदूर को भी याद हो सकती है, जो रिक्शा चलाने वाले कम पढ़े लिखे इंसान को भी याद हो सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह मैं भी तेरा गुनहगार बंदा हूं, तू मुझको माफ कर दे। ये दुआ मेरे प्यारे साथियों रमजान के दिन रोजाना पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए। और इस दुआ के ऊपर गौर कीजिए कि इसमें आप अल्लाह से क्या कह रहे हैं। अल्लाह को माफी पसंद है। अगर आपके साथ किसी ने अत्याचार किया है, इस्लाम कहता है कि आप बदला ले सकते हैं। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आप उसके भी एक गाल पे थप्पड़ मार सकते हैं। इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है, इस्लाम की ये तालीम नहीं। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल पेश कर दो, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम आपको बदला लेने की इजाजत देता है, मगर साथ में अल्लाह ताला कहता है वलमन सबरा व गफरा फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम माफ कर दो, तुम सब्र से काम ले लो, माफ कर दो तो ये ज्यादा बेहतर है, हमको ज्यादा पसंद है। जहां पर हम बदला ले सकते हैं और वहां पे हम माफ कर दें, अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है। अल्लाह माफी को पसंद करता है। हम जब अल्लाह से शबे कद्र में दुआ करते तो यही तो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह मैं भी तो तेरा खताकार और गुनहगार बंदा हूं, ऐ अल्लाह तू मुझको भी माफ कर दे। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते इससे पहले की जवानी ढल जाए तौबा कर लो, इससे पहले कि मिट्टी में दफन कर दिए जाओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो। इससे पहले कि तौबा की तौफीक छीन ली जाए, तौबा कर लो मेरे भाइयों। गोवा के उस नाइट क्लब का वाकया याद करो जहां डांस हो रहा था, लड़कियां नाच रही थी, संगीत बज रहा था, लोग शराब के जाम लुका रहे थे। उसी हालत में गैस सिलेंडर फटता है और गोवा के नाइट क्लब में जबरदस्त आग लग जाती है और दर्जनों लोग वहां पे मर जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा हादसा आएगा और हमें मौत के घाट उतार देगा हम नहीं जानते। इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा आ जाए और जिंदगी का तार टूट जाए, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो मेरे साथियों। और ये भी याद रखो
अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। अल्लाह का एक नाम गफूर है, अल्लाह का एक नाम रहीम है, तो अल्लाह का एक नाम जब्बार भी है, अल्लाह का एक नाम अजीज भी है, अल्लाह का एक नाम जुल्तिकाम भी है। अल्लाह अगर इंतकाम लेता है तो बहुत खतरनाक लेता है मेरे साथी। आज कितने लोग ऐसे हैं जो लिवातत के गंदे काम में मुब्तला हैं। जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गंदा काम किया था, मर्द का मर्द के साथ जो ताल्लुक बनाने का गंदा काम इस धरती पर शुरू हुआ तो वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया था। आज दुनिया में ये काम भी धड़ल्ले से हो रहा है, और अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा मार्च भी निकला था। ये जो अपने आप को लेस्बियन और गे बोलते हैं, ये जो मर्द मर्द के साथ ताल्लुक बनाता है, औरत औरत के साथ ताल्लुक बनाते हैं, जिनको समलैंगिक कहा जाता है, जिनको होमोसेक्सुअल कहा जाता है, जिनको LGBT कहा जाता है, इन लोगों ने बाकायदा दिल्ली में मार्च निकाला था। आज दुनिया में अदालतों ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है। लड़का लड़का के साथ शादी करना चाहे कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी करना चाहे कर सकता है, मगर याद रखो अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा पाप है। और जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती ने, उनकी कौम ने जब ये पाप किया था, जब ये गुनाह किया था, तो बहुत दर्दनाक अज़ाब अल्लाह का उतरा था और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और पूरी बस्ती को अल्लाह ताला ने उलट दिया था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला अगर ढील दे रहा है, इसका मतलब कोई जालिम ये न समझे कि अल्लाह की ढील का मतलब ये कि हमें छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह या तो दुनिया ही में बहुत सख्त पकड़ करेगा, और दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो बहुत खतरनाक पकड़ होने वाली है मेरे साथी। मेरे प्यारे साथियों, सूरह ज़ुमर की उस आयत की रोशनी में मैं आपको यही पैगाम दे रहा हूं, आने वाले रमजान को तौबा का महीना बना लो। और कुरान की एक और आयत भी अपने सामने रखो, सूरह बकरा की वो आयत जो अल्लाह के नबी पर सबसे आखिरी आयत उतरी थी, जिस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया था। उस आयत में अल्लाह ने हमसे क्या फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में मेरे प्यारे भाइयों किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह के तराजू पर राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी वो तौली जाएगी। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने कोई पाप किया होगा, तुमने कोई नेकी की होगी, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफ़ा बिना हासिबीन, और जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की जो आयत खुतबे के बाद मैंने पढ़ी थी, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, उस आयत को हमेशा अपने ज़हन में रखो। और जब जिंदगी में मायूसी के अंधेरे छा जाएं तो कुरान की सी आयत को अपने सामने रखो। अल्लाह हमारी तौबा को, हमारी गुनाहों को माफ करने को तैयार है, हमारी तौबा को कबूल करने को तैयार है। शर्त यह है कि हमारी तौबा सच्ची तौबा हो और तौबा की एक्सपायरी खत्म होने के पहले हम तौबा कर लें। मेरे अजीजों, आखिर में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि रमजान का मुबारक महीना जो चंद कदम की दूरी पर शुरू होने वाला है, इस महीने में अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अल्लाह के वास्ते अपने सोशल मीडिया अकाउंट से थोड़ा दूर रहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए। ये महीना इन चीजों में बर्बाद मत कीजिए मेरे साथियों। याद रखिए, हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह हमें जिंदगी में एक रमजान और दे रहा है। इस रमजान को अगर हम सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं, और मैं देखता हूं बहुत सारे नौजवानों को रमजान के महीने में भी जैसे ही तरावी से पढ़ के निकले फौरन व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, स्नैपचैट चेक कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते एक महीने के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल संन्यास ले लीजिए, दूर रहिए। और अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सही इस्तेमाल कीजिए, मुफीद इस्तेमाल कीजिए। और ये बात याद रखिए, आप सोशल मीडिया पर जब अकेले में बैठ के कोई गलत चीज देखते हैं, कोई गुनाह की चीज देखते हैं, तो ये अमल भी बहुत खतरनाक अमल है मेरे साथ। मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो
क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, लेकिन जब उनको तन्हाई मिलेगी, जब अकेलापन मिलेगा, जब एकांत में जाएंगे तो वो गलत काम करेंगे। आज मोबाइल और सोशल मीडिया हमारी तन्हाइयों को गुनाहों से आलूदा कर रहा है। याद रखो, आपने मोबाइल पर जितनी भी गलत चीजें देखी हैं और की हैं, आप सारे सबूत मिटा दीजिए, मोबाइल से सारी चीजें डिलीट कर दीजिए, मगर अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह से कुछ ढका छुपा नहीं है। वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो दिल की गहराइयों को भी जानता है, वो दिल में छुपे हुए भेद को भी जानता है। ये हमारे सामने एक सवाल आया है कि सहरी के लिए माइक में ऐलान करके उठाना क्या जायज है? देखिए, जायज और नाजायज पर तो हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते कि ये अमल नाजायज है, मगर ये अमल अगर अच्छा होता, बेहतर होता तो नबी के दौर में होता, सहाबा के दौर में होता। नबी और सहाबा के दौर में ऐसा नहीं था, और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में मोबाइल है, अलार्म लगा हुआ है, और हमको मालूम है कि फजर की अजान इतने बजे होनी है, उसके पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले औरतें सहरी के लिए उठ जाती हैं। इस तरीके से बाकायदा कुछ लोगों को ऐलान के लिए मुतय्यन करना ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। इस अमल से हमें परहेज करना चाहिए। एक सवाल ये आया कि क्या खवातीन सोशल मीडिया के जरिए दावत व तबलीग कर सकती हैं? कर सकती हैं, मगर बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ औरतें सोशल मीडिया का इस्तेमाल दावत व तबलीग के लिए कर सकती हैं। एहतियात का मतलब क्या है समझ लीजिए। आज बहुत सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, यूट्यूब पर वो तकरीरें कर रही हैं। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म जहां तमाम लोग सुन रहे हैं, वहां किसी लड़की का इस तरीके, चाहे वो स्कार्फ में ही क्यों ना हो, वो नकाब ही में क्यों ना हो, ये मुनासिब नहीं है। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज बिहार और झारखंड के बड़े बड़े बनात के इदारे चल रहे हैं, और वहां जवान जवान लड़कियों से सालाना प्रोग्राम में बाकायदा एक्शन के नाम पे उनसे हरकतें करवाई जा रही हैं। यानी आप डांस का नाम एक्शन रख दीजिए तो क्या वो जायज हो जाएगा? और अभी एक साहब ने मुझे वीडियो भेजा, मस्जिदों के अंदर भी ये काम हो रहा है। यानी अब मस्जिदों के अंदर भी ये नाच गाने के काम होंगे। अल्लाह हमें अकल दे मेरे प्यारे साथ। तो औरतें तकरीर करें औरतों के दायरे में। अगर फेसबुक चला रही हैं तो बहुत एहतियात के साथ अपनी कोई फोटो वो ना डालें। अच्छी चीजें, मुफीद चीजें, उलमा के बयानात, उलमा की तहरीरें, अच्छी किताबें वो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हैं। और अपनी फ्रेंड लिस्ट में बिला जरूरत किसी गैर महरम लड़के को शामिल करने की कोशिश न करें। बहुत सारे लड़के आते हैं कि साहब मैं आपको अपनी दीनी बहन मानता हूं और आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और आप बड़ा अच्छा जो है चीजें शेयर करती हैं। यहीं से शैतान शुरुआत करता है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर जब एक लड़का लड़की चैटिंग करते हैं तो गोया कि वो खलवत इख्तियार करते हैं, तन्हाई इख्तियार करते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब भी कोई लड़का लड़की तन्हाई इख्तियार करते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। आप फेसबुक में बात कर रहे हैं, शैतान वहां पर भी बैठा हुआ है। आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, शैतान वहां भी बैठा है। आप इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं, शैतान वहां भी बैठा है। इसलिए खवातीन अगर सोशल मीडिया चला रही हैं तो बहुत एहतियात के साथ वो चलाएंगी। दावत व तबलीग का वो काम करें, अपने दायरे में, खवातीन के दायरे में वो काम करें, उसकी जरूरत है। क्या कोई सवाल भी है? ये सब सवालात तो बहुत आम से सवालात हैं, सबको मालूम है। रोजे की हालत में बीवी से मिलना सबको मालूम है कि भाई ये जायज नहीं है, हराम है। यानी जिन चीजों को रोजे की हालत में मना किया गया, खाना पीना, उसमें ये चीज भी शामिल है। उसके बाद एक सवाल है, रोजे की हालत में मनी खारिज हो जाए तो क्या करें? देखिए, अगर कोई इंसान सोया हुआ है और उसको एहतलाम हो गया तो जाहिर है कि इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इंसान की अपनी किसी कोशिश और अमल के बगैर उसको खुद से एहतलाम हो जाए ख्वाब की हालत में और सुबह वो उठे और वो नापाक है, तो उसी हालत में वो सहरी कर ले, वो उसका रोजा एकदम सही है। लेकिन फजर के पहले पहले वो गुस्ल करके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा। अगर किसी को एहतलाम हो गया तो फिर उसको छूट नहीं मिलती कि वो सो जाए और सुबह उठ करके आराम से 8-9 बजे फजर की नमाज पढ़े। नहीं, फजर की नमाज उसको जमात से पढ़ना है। उसी टाइम वो गुस्ल करेगा, पाकी हासिल करेगा, उससे उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह।
गैर मुस्लिम के पैसे से इफ्तार करना, क्या इफ्तार होगा या नहीं होगा? भाई गैर मुस्लिम के यहां जब आप दावत खा सकते हैं, आम चीजें खा सकते हैं, तो इफ्तार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसके बारे में हमें मालूम है कि उसकी पूरी कमाई या ज्यादातर कमाई हराम की है, तो उस गैर मुस्लिम के यहां आप आम दावत भी नहीं खाएंगे और इफ्तार भी नहीं करेंगे। और अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है कि भाई उसका कारोबार मिक्स है, भाई वो इस्लाम को तो नहीं मानते, उनके यहाँ सूद ब्याज भी चलता है, उनके हराम काम भी होता है, लेकिन उसका ज्यादातर बिजनेस हलाल चीजों का है, तो उसके यहाँ आम दावत भी आप खा सकते हैं और उसके यहाँ इफ्तार भी कर सकते हैं। मगर कोशिश ये कीजिए कि इफ्तार अपने मुसलमान भाई क्या कीजिए, ताकि आपको दावत खाने का फायदा मिल जाए और उसको रोजेदार को इफ्तार कराने का सवाब मिल जाए। गैर मुस्लिम को दुनिया में तो उसकी नेकी का फल मिल सकता है, आखिरत में कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन बहरहाल जायज है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। मैयत के नाम से इफ्तारी करवा सकते हैं या नहीं? मैयत के नाम से सदका करने का सबूत मिलता है, इफ्तारी का मेरे इल्म में कोई सबूत नहीं है। अगर किसी के इल्म में कोई सबूत हो तो मुझे दे दे, मैं मान लूंगा। कोई हदीस नहीं है, कोई दलील नहीं है। इफ्तारी एक अलग नेकी है, एक अलग इबादत है, उसको आम सदका के ऊपर हम कयास करें तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैयत के नाम से आप इफ्तारी मत कराइए। अगर किसी बेटे को बाप से बहुत मोहब्बत है, बेटा लोगों को इफ्तार कराएगा, उसका सवाब ऑटोमेटिक बाप को पहुंचेगा। बेटे की हर नेकी का सवाब बाप को मिलता है, लेकिन बाप के नाम से, मैयत के नाम से इफ्तारी करवाना ये ठीक नहीं है। हाँ, मैयत के नाम से आप सदका कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, मदरसे में गरीब बच्चों को आप कुछ पैसा दे सकते हैं, कोई रूम वगैरह बनवा सकते हैं, लेकिन इफ्तारी एक खास इबादत है, उसको मैयत के नाम से करना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों से हम सबको इस माह मुबारक में जो चंद कदम की दूरी पर है, हमें बाज आने की और अपनी बारगाह में रुजू करने की तौफीक अता फरमाए।